हेलो बच्चों लोग, वाईसीए गुरु चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम इंटीग्रेशन टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं और हर एक एग्जाम्पल इस टॉपिक से मैं सॉल्व करके देने की कोशिश कर रहा हूं और मुझे पूरा भरोसा है ये हर एक एग्जाम्पल आपके दिमाग में आसानी से उतर पाएगा, बड़े आराम से उतर पाएगा। सो दोस्तों, आज का डिस्कशन शुरू करने से पहले जो चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की चर्चा। तो आपके सामने बोर्ड पे तो एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं। ये एग्जाम्पल्स उसी एक्सरसाइज से है, 3.2 एक्सरसाइज से एग्जाम्पल नंबर 10 and 11 सो मैंने बोर्ड पे लिखे हैं। तो चलिए हम बात कर रहे हैं मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन की। सो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन हम कब अप्लाई करते हैं? देखिए, जैसे कि अब यहाँ पर देखिए, किस फंक्शन को t पुटअप करने के बाद, सब्स्टिट्यूशन करने के बाद हमें डेरिवेटिव में कौन सा फंक्शन मिलता है ये सोचना पड़ता है। मतलब जैसे कि मैंने अगर x⁹ को रखा तो ये x² थोड़े बनने वाला है, नहीं है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं बनेगा। तो x का पावर मिल सकता है कब? अब देखिए, x⁴ का डेरिवेटिव अगर हम लेते हैं x⁴ का, अब x⁹ को t रखना है, x⁻10 को रखना है, किसको रखना है ये सोचना है आपको। अब देखिए, तो थोड़ा सा अंदाजा लगाइए, x⁴ का डेरिवेटिव अगर लेते हैं तो 4x³ है ना, x⁻n x⁻n-1 बराबर है कि नहीं। अब ये पावर मल्टीप्लिकेशन में पावर 1 से कम हो गया, ठीक है। अब उसके बाद x⁻6 लेते हैं तो 6x⁵ होता है इसका डेरिवेटिव, है कि नहीं। मतलब क्या हो रहा है डेरिवेटिव में, इसका पावर 1 से कम होता है, बराबर है कि नहीं। तो यहाँ पर अगर 10 लेता हूं मैं x⁻10 तो यहाँ पे आएगा 10 इंटू x⁹9, ठीक है, 10 इंटू x⁹9 बनेगा, ठीक है। मतलब अब देखिए x⁹9 कहाँ मिलता है, x⁹9 x⁻10 के डेरिवेटिव में मिलता है। तो इसमें हम x⁻10 को t पुटअप करेंगे, बराबर है कि नहीं। चलिए फिर यहां पर मैं लिखता हूं पुट x⁻10 इज इक्वल टू t। देयरफॉर 10x⁹9 dx विल बी dt, है कि नहीं। इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। अब x⁻9 dx, ये जो है ना x⁻9 dx, इन दोनों के लिए हम क्या लिख सकते हैं? x⁻9 dx के लिए लिख सकता हूं, ये 10 नीचे जाएगा, 1/10 dt, गेटिंग दो। अब देखिए I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, ये हो गया sec² x⁻10 मतलब t, sec² t हो गया। और ये जो x⁻9 dx था इसके लिए हम लिखेंगे 1/10 इंटू dt, बराबर है। अब ये 1/10 मैं बाहर लेता हूं, बड़े आराम से लेता हूं, sec² t dt रह गया। अब sec²x का इंटीग्रेशन हम आराम से ले सकते हैं, कैसे? sec²x tan x का डेरिवेटिव होता है, तो sec² t के लिए हम tan t लिख सकते हैं, बड़े आराम से लिख सकते हैं 1/10 into tan t plus c, that is your integration, the final answer. So I is equal to 1/10, so tan t हमने सब्स्टिट्यूट किया था, मतलब उसना लिया है, उसना वापस करो, ये है उधार लिया हुआ t, उसना लिया हुआ t, हम लिखेंगे tan of x⁻10, बराबर है कि नहीं। so 1/10 tan of x⁻10 plus c, that is your final answer. This is your answer. So it's so simple, है कि नहीं। इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसे सब्स्टिट्यूट करने के लिए यहाँ एक ही तो फंक्शन दिखाई दे रहा है नीचे, तो एक काम करते हैं, x⁻11 को बाय द रूल्स ऑफ इंडाइसेस हम इसे ऐसे लिख सकते हैं। नेगेटिव पावर अगर होगा तो उसे हम 1/a⁻m कर देंगे तो पॉजिटिव होगा, राइट। ये तो आपने
4th से 5th 6th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा। 5 इंटू, इसे लिखता हूं मैं 5 अपॉन एक्स रेस टू 11, -11 था वो नीचे ले लिया। अब ये जो है एक्स रेस टू 11, तो इसके लिए एलसीएम लेते हैं, राइट। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन ये आ गया 4 एक्स रेस टू 12 प्लस 5 होल थिंग डिवाइडेड बाय एक्स रेस टू 11, है कि नहीं। रूल्स ऑफ इंडाइसिस हमने अप्लाई किए। 4 एक्स रेस टू 1 इंटू एक्स रेस टू 11 क्या होगा, एक्स रेस टू 12, तो ये लिख दिया है यहाँ पे। सो ये जो डिवाइडेड बाय एक्स रेस टू 11 था तो ऊपर जाएगा। सो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेस टू 11 dx, ठीक है, अपॉन 4 एक्स रेस टू 12 प्लस 5। ये एक्स रेस टू 11 ऊपर जाएगा, बड़े आराम से जाएगा, ये यहां पे जाएगा, राइट। सो नीचे आएगा 4 एक्स रेस टू 12 प्लस 5। अब सोचो, अब जैसे यहां पर किया था एक्स रेस टू 10 का डेरिवेटिव लिया तो एक्स रेस टू 9 उसमें आ गया, और उससे एक पावर कम होता है, डेरिवेटिव में आता है। अब यहाँ पे अंदाजा आपको आया होगा, यहाँ पर बताने की जरूरत नहीं, अब सोच रहे होंगे, बराबर सोचा आपने, सही सोचा। एक्स रेस टू 12 को आप टी रख सकते हैं। अब आपके सामने यहाँ पर दो अल्टरनेटिव है। एक तो आप 4x रेस टू 12 प्लस 5 इस पूरी क्वांटिटी को आप टी रखेंगे तो भी आपको x रेस टू 11 वाली क्वांटिटी मिल जाएगी, या फिर सिर्फ x रेस टू 12 को भी रख सकते हैं, है कि नहीं। तो हम इस पूरी क्वांटिटी को टी रखेंगे। 4x रेस टू 12 प्लस 5 dx प्लस 5 इज इक्वल टू टी, ठीक है। अब डेरिवेटिव ले लो, 4 वैसे रहेगा, ये आएगा 12 एक्स रेस टू 11, है कि नहीं, dx 5 के लिए तो 0 होगा, है कि नहीं, dt। देखिए 5 का डेरिवेटिव 0 हो गया। 4 कांस्टेंट है लेकिन इसके मल्टीप्लिकेशन में है, वैसे रहेगा। या फिर डायरेक्ट आप 12 4 दा 48 कर सकते हैं, ठीक है। ये 48 एक्स रेस टू 11 dx इज इक्वल टू dt, है कि नहीं। तो ये बन गया, ये आपको मिलेगा एक्स रेस टू 11 dx, एक्स रेस टू एक्स रेस टू 11 dx। इसके लिए हम लिखेंगे 1/48 dt। ये 1 ये 48 नीचे चला जाएगा, तो मैं अब यहां पे लिखता हूं, देखिए यहां पे मेरी कॉपी पे जगह कम है, मैं लिख देता हूं यहां पे i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, इसके लिए मैंने लिख दिया 1/48 1/48 dt, बराबर है कि नहीं। और नीचे क्या है, t। तो चलिए 1/48 मैं बाहर लेता हूं, बड़े आराम से लेता हूं, 1/t dt, बराबर है। तो 1/t के लिए अभी हमने लिखा था, 1/t के लिए हम लिखेंगे log t। सो log t प्लस c, बिकॉज 1/x डेरिवेटिव होता है log x का, log x का डेरिवेटिव अगर 1/x होता है तो 1/x का अगर इंटीग्रेशन लेता है तो हमें मिलेगा log x। लाइक दैट अगर 1/t होता है तो मिलेगा log t, इजंट इट। तो बेसिक फार्मूला है, ये तो आपको पता होना चाहिए और पता होगा भी, है कि नहीं। सो 1/48 log ऑफ t के बदले हम लिखेंगे, t के लिए हम लिखेंगे 4x रेस टू 12 प्लस 5, 4x रेस टू 12 प्लस 5, ठीक है, प्लस c। सो दिस इज योर फाइनल आंसर, है कि नहीं। इंटरेस्टिंग दोस्तों, वेरी इंटरेस्टिंग। ले लीजिए स्क्रीनशॉट बड़े आराम से। तो दोस्तों ये थे दो सिंपल एग्जाम्पल्स, सिंपल ही थे, लेकिन वहाँ पे समझना चाहिए था कि सब्स्टिट्यूशन कहाँ करना है, बराबर कि नहीं। तो दोस्तों आई होप सो ये दोनों एग्जाम्पल्स आपको समझ में आए होंगे। इसी तरह कम लेंगे लेकिन अच्छी तरह से लेंगे। हर एक वीडियो में छोटे छोटे वीडियो बनाएंगे, लेकिन हर एक वीडियो में अच्छी तरह से सीखने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों
अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद।